तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है चाइना इंडिया रिलेशन से रिलेटेड, जहां पर अराउंड 6 महीने की सस्पेंशन के बाद में फाइनली चाइना ने हैवी अर्थ मैग्नेट्स और रेयर अर्थ मैग्नेट्स का एक्सपोर्ट फिर से भारत के लिए शुरू कर दिया है। कई सारे कंपनी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी में काम करते हैं, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में काम करते हैं, उनके लिए ये बहुत ही ज्यादा बड़ी न्यूज है, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो है काम ठीक से नहीं कर पा रहे थे, ये मटेरियल्स न निकल जैसे, और इनकी मोनोपोली इन मटेरियल्स पे इंडियन कंपनीज जो है हिताची, कॉन्टिनेंटल, जय ओशन और डी डायमंड्स, इनको अप्रूवल्स मिले हैं चाइनीज अथॉरिटीज से सामान मंगवाने के लिए। हालांकि यहाँ पर एक क्लियर क्लॉज जो है वो री एक्सपोर्ट का लिखा गया है, यानी कि ऐसा नहीं कर पाएगी कोई कंट्री, स्पेशली यूएस, आप जानते हो उनके लिए भी सप्लाई रुका हुआ है, जहां पर भारत के अंदर लेके फिर वो वापस एक्सपोर्ट करने वाला काम जो है वो नहीं कर सकते, वो सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स के अंदर इस्तेमाल कर पाएंगे इन मैग्नेट्स को। तो धीरे धीरे यहाँ पे इंडिया चाइना रिलेशन जो है एक अलग ट्रेजेक्टरी में जाते हुए नजर आ रहे हैं। अगली खबर दोस्तों रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी से है, जिन्होंने अप्रूवल दे दिया है टू कंस्ट्रक्ट 76 पैसेंजर होल्डिंग की एरियाज एट की रेलवे स्टेशन अक्रॉस कंट्री। अब जिन्होंने मेरा कल का वीडियो नहीं देखा, अगर वो जाके देखे तो मैंने न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे पैसेंजर होल्डिंग एरिया के ऊपर एक वीडियो बनाया था, जाकर वहां पे काफी डिटेल्ड भी था। तो अगर आप जाके देखते हो तो आपको समझ में आएगा ये न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में बना हुआ पैसेंजर होल्डिंग एरिया का है। तो ये इस सीजन में सक्सेसफुल होने की वजह से अभी 76 और स्टेशन पे इनको बनाया जाएगा। बनारस, लखनऊ, कई स्टेशन यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। और साथ साथ अगर हम बात करें दूसरे रीजन्स की, तो बेंगलुरु, अहमदाबाद, मुंबई, गुवाहाटी, चेन्नई, हावड़ा, भुवनेश्वर, इन स्टेशन को भी नाम में सेलेक्ट किया गया है। हालांकि पूरी लिस्ट जल्द हमें मिलेगी, लेकिन यहाँ पर ये होल्ड होंगे, अराउंड 7000 पैसेंजर्स को एट अ टाइम होल्ड कर पाएंगे, जहाँ पर टिकटिंग, पोस्ट टिकटिंग, प्री टिकटिंग, ऑप्टिमाइजिंग पैसेंजर फ्लो, इन सब चीजों पे ध्यान दिया जाएगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो यूपी गवर्नमेंट से है, जो कि 18 महीनों की डेडलाइन सेटअप कर ली है टू टैप ऑल नालाज फ्लोइंग इन द गोमती रिवर। तो बेसिकली दोस्तों ये पहले भी एक टारगेट दिया गया था, जहाँ पे लखनऊ में से बहने वाली गोमती नदी जो है उनमें जितने नाले जाते हैं उनको सील करना है और उनको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लेके जाना है, वहां से साफ होने के बाद में ही नदी के अंदर सीवेज जा सकेगा। इस तरीके का ये प्रोजेक्ट था, जहाँ पर कई एरियाज थे, जियामाऊ, वजीरगंज, नीलमाथा, सीजीपीएस, मस्तेमाऊ, पीपरा घाट वगैरह, जहाँ पे अभी भी टैपिंग हो नहीं पाई थी। और ऑब्वियसली जब तक टैपिंग कंप्लीट नहीं होती तब तक जो है नदी कभी साफ नहीं हो पाएगी। हालांकि जो ब्यूरोक्रेट्स है, बाबूज है, वो इसके ऊपर काम कर रहे से बोल रहे हैं, बट ये लंबे समय से पड़ा हुआ जो एक प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर फिर से अब एक टारगेट टाइम दिया गया है। अगली खबर फिर से यूपी से आ रही है, जहां पर योगी गवर्नमेंट ने डायरेक्ट किया है कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एयरपोर्ट इन बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी एरिया, ताकि इस रीजन के अंदर कनेक्टिविटी एक्सेलरेट हो सके और इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी। तो दोस्तों बुंदेलखंड में इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए BIDA जोन डेवलप किया गया था, जो कि UPDI के अंतर्गत फास्ट ट्रैक भी किया गया था। इसके वजह से अब यहाँ पे कनेक्टिविटी बढ़ाने का काम चल रहा है। ऑब्वियसली हाईवेज वगैरह भी बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एयरपोर्ट भी मिलने वाला है इस एरिया को। अगली खबर दोस्तों आ रही है मुंबई से, जहां पर प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अनवील किए गए हैं 70,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स टू पुश डोमेस्टिक मैरीटाइम एंड शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री एंड कैपेसिटी। तो मुंबई के अंदर मैरीटाइम समिट हो रहा है, तो प्राइम मिनिस्टर भी जो है वो कल आए थे, जिसके अंतर्गत कई बड़े बड़े MOU साइन हुए, कई बड़े प्रोजेक्ट्स जो है उनको अनाउंस किया गया। और इसी के अंतर्गत गवर्नमेंट ने 70,000 करोड़ के अलग अलग प्रोजेक्ट्स, जिसके अंदर चाहे वो ट्रांसशिपमेंट हो, मेजर पोर्ट्स का रिमोडिफिकेशन हो, बड़े कंटेनर वेसल्स बनाने वाले प्रोजेक्ट्स हो, अलग अलग शिप बिल्डिंग कंपनीज के अलग अलग एक्सपांशन प्रोजेक्ट्स हो, कई चीजों को एक साथ जो है इनॉग्रेट कर दिया है, जिसकी वजह से भारत की शिप बिल्डिंग कैपेसिटी आने वाले समय में बढ़ेगी। आज का स्पीड के बारे में बात करें तो अग्निकुल पूछता है व्हाट आर द अपडेट्स ऑन पुणे नासिक सेमी हाई स्पीड रेल। तो देखो यार, वैसे ना ये प्रोजेक्ट बहुत स्लो अटका हुआ है, और 2-3 कारण है। इसके पहले जो है एक GMRT फैसिलिटी आती है, जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप, पुणे के पास में। पहले का अलाइनमेंट उसके पास से जा रहा था, लेकिन ऑब्वियसली वो इंटरफेरेंस क्रिएट करेगा इस टेलीस्कोप के लिए, तो वो रीअलाइनमेंट जो है वो रिसेंटली हो गया है। इसके अलावा जो फाइनल DPR है उसका कंप्लीशन भी हो गया है, जो अब स्टेट और सेंटर को सबमिट किया जाने वाला है अप्रूवल के लिए। हालांकि रेडी होने के बावजूद वो किया नहीं गया है। प्रॉब्लम ये है कि सितंबर 2025 के लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से महारेल, जो महाराष्ट्र की काइंड ऑफ एजेंसी होने वाली, इसको एग्जीक्यूट करने वाली पार्टनरशिप में, और सेंट्रल रेलवे ये इतना ज्यादा कीन नहीं है इसको एग्जीक्यूट करने के लिए। और ये बेसिकली एक ब्यूरोक्रेटिक इशू है रादर देन फाइनेंशियल या पॉलिटिकल इशू, क्योंकि यहाँ के जो MP वगैरह है और पुणे के भी जो मिनिस्टर्स है, महाराष्ट्र के भी जो मिनिस्टर्स है, वो इसको बहुत तगड़े तरीके से पुश कर रहे हैं। लेकिन जो एजेंसीज यहाँ पे काम करने वाली है, सेंट्रल रेलवे और महारेल, ये इतनी की नजर नहीं आ रही इस प्रोजेक्ट को आगे पुश करने के लिए। और ये अपडेट है फिलहाल पुणे नासिक हाई स्पीड रेल का। अगर आपके पास कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे वो ड्रॉप कर सकते हो। न्यूज सबमिट करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशंस ऑन करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और मिलेंगे अगले वीडियो में।